जो कुछ भी है, मैं बात करना चाहूंगा उस रीजन के अंदर स्टेबिलिटी और उस रीजन की ग्रोथ और हाउ टू मूव इंडिया, हाउ इंडिया कैन प्रॉस्परस एंड मूव फॉरवर्ड। और दूसरा, अगर भारत सेफ होगा, भारत तरक्की करेगा, रीजन तरक्की करेगा, पाकिस्तान तरक्की करेगा। देखें, वो एक अगर जिस मैंने अगेन पहले भी बात की है कि बेसिकली बीजेपी और मोदी वहाँ की एस्टेब्लिशमेंट है और वो वहाँ पे इतने ज़्यादा स्ट्रांग है कि उस रीजन के अंदर अगर दूसरा, अगर भारत कमजोर होता है तो चाइना स्ट्रांग होगा, चाइना स्ट्रांग होगा। मैं उसको इनडायरेक्टली देखता हूं कि चाइना इज अ राइवलरी टू अमेरिका एंड आई एम एन अमेरिकन सिटीजन माई सेल्फ। आई वांट टू सी चाइना स्ट्रांग, इंडिया स्ट्रांग। मैटर ऑफ फैक्ट, माई वोट इज फॉर इंडिया। नवाज शरीफ साहब भी मुबारकबाद देंगे, उनके बड़े अच्छे दोस्त हैं। जी, नवाज शरीफ साहब तो अभी उनकी पोजीशन नहीं है मुबारक देने वाली, खुद वो बेचारे धक्के खा रहे हैं तो क्या कहा जाए। उस मुल्क की, भारत की तरक्की के लिए जरूरी था कि मोदी साहब आगे प्राइम मिनिस्टर बनते, बगैर एग्जैजुरेशन। चीमा साहब देखिए, भारत की तरक्की पॉसिबल नहीं थी अगर मोदी साहब अगले प्राइम मिनिस्टर ना होते, इसमें कोई शक ही नहीं है, कोई दो राय नहीं है इसमें। ये ही बात है कि पाकिस्तान में अभी तक जमहूरियत हम उस तरह से नहीं कह सकते, आधा तितर आधा बटेर वाली बात है कि हम उस तरह से फुली डेमोक्रेटिक वोट भी है और लोग कहते हैं मैंडेट भी चोरी। एग्जैक्टली। दोस्तों, मोदी साहब का एक सपना है जो हर एक भारतीय का, सच्चे भारतीय का सपना है, अखंड भारत, और वो सिर्फ मोदी जी ही पूरा कर सकते हैं। दोस्तों, ये किसी आए बाएं शाएं की हद की बात नहीं है। आप देख लीजिए, नेहरू ने अक्साई चीन दे दिया था, इन्होंने छोटे छोटे टुकड़े दे दिए थे। वो तो बीजेपी आ गई थी रास्ते के अंदर, वरना इन्होंने कश्मीर दे देना था पाकिस्तान को, बांग्लादेश को इधर से कुछ बंगाल का हिस्सा दे देते। दोस्तों, भारत को अगर कोई बचा सकता है वो तो सिर्फ मोदी जी बचा सकते हैं। और मोदी जी, आप जानते हैं ना, अगर कसम खा लेते हैं ना तो फिर वो छोड़ते नहीं है। आज मैं आपको एक बात बता देता हूँ दोस्तों, मोदी जी का थर्ड टर्म शुरू होने दीजिए, बहुत खतरनाक होने वाले हैं सभी मोदी जी। बहुत प्यार कर लिया, बहुत प्यार से समझा लिया, अब मोदी जी कुछ नहीं समझाएंगे। दोस्तों, आप देख लीजिएगा, अच्छों के ना हालत खराब होने वाली है। मैं आपको बता रहा हूँ दोस्तों, मोदी जी इस वक्त बहुत खतरनाक बन के आने वाले हैं, क्योंकि 2 टर्म के अंदर उन्होंने देश को तो ऊंचाई पर पहुंचा दिया, पूरी दुनिया के साथ दोस्ती कर दी है, लेकिन जो दुश्मन अब बचे हुए ना, अब बारी उनकी है। अब एक एक करके जो बाहर बैठे दुश्मन है और जो अंदर बैठे दुश्मन है, अब उनका नंबर लगने वाला है। दोस्तों, मेरी भी यही विश है। आप बताइएगा, आप क्या सोचते हैं इस बारे में। वीडियो को पसंद कीजिएगा दोस्तों, कमेंट्स जरूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू। मैं चीमा साहब सबसे पहले तो भारत को मुबारकबाद देना चाहूंगा आज कि वो बहुत बड़े सानेहे से बच गए हैं। उसकी वजह यह है, उस मुल्क की, भारत की तरक्की के लिए जरूरी था कि मोदी साहब आगे प्राइम मिनिस्टर बनते, बगैर एग्जैजुरेशन। चीमा साहब देखिए, भारत की तरक्की पॉसिबल नहीं थी अगर मोदी साहब अगले प्राइम मिनिस्टर ना होते, इसमें कोई शक ही नहीं है, कोई दो राय नहीं है इसमें। जो कुछ भी है, मैं बात करना चाहूंगा उस रीजन के अंदर स्टेबिलिटी और उस रीजन की ग्रोथ और हाउ टू मूव इंडिया, हाउ इंडिया कैन प्रॉस्परस एंड मूव फॉरवर्ड। और दूसरा, अगर भारत सेफ होगा, भारत तरक्की करेगा, रीजन तरक्की करेगा, पाकिस्तान तरक्की करेगा। अगर वहां पे स्टेबिलिटी नहीं आती, देखिए आज हमें उम्मीद है, आज भारत तरक्की कर रहा है, हमें उम्मीद है इस चीज की कि वो रीजन स्ट्रांग होगा, पीसफुल होगा। अगर भारत अगर तरक्की नहीं करता, भारत सफर करता है, तो पूरा रीजन सफर करेगा। चाइना के साथ हमारे रिलेशनशिप जो कहे जाते हैं, हमारे रिलेशनशिप उनके साथ क्या है, हमारी सिमिलैरिटीज उनके साथ क्या है, अगर देखी जाए, सिर्फ और सिर्फ हम पाकिस्तान की उनके साथ सिमिलैरिटी चाइना के साथ ये है कि भारत के साथ हमारी नहीं बनती तो जो आप हमारे चाइना भाई भाई हैं, आप हिमालय से ऊपर हैं, आप हिमालय से नीचे हैं। इस पे उनकी भी मजबूरी है कि भारत की दुश्मनी में उन्हें सपोर्ट करना होता है, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। भारत के साथ हमारी सिमिलैरिटीज, हम सदियों से इकट्ठे रहे हैं, हम इंडस वैली के 2 बच्चे हैं, हम इंडस सिविलाइजेशन से दोनों निकले हैं। तो देखा जाए तो मेरी फीलिंग्स जो है वो भारत के साथ है। और आज जो मैं समझता था, मैं वैसे समझ रहा था, एक चीज जो है आज हमें इलेक्शन से सीखने कि भारत की जमहूरियत जो है वो दुनिया में एक स्ट्रॉन्ग जमहूरियत है। ये आज प्रूव हो चुका है कि उनका ईवीएम सिस्टम भी सही काम करता है और वहां पे हकीकी, जिसको कहते हैं अमेरिका से बेहतर जमहूरियत है आज। मैं आपको आज इस चीज की गवाही देता हूँ। डॉक्टर साहब,
अभी नरेंद्र मोदी ने ये कहा कि हम हुकूमत बनाएंगे, उन्होंने हुकूमत बनाई नहीं, लेकिन दुनिया ने मुबारकें देनी शुरू कर दी। जो बाइडेन ने मुबारक दी, चाइना ने मुबारक दी, सबने मुबारक दे दी। तार साहब, इसको थोड़ा इंटरप्रेट कीजिएगा विद शहबाज शरीफ, जिनको किसी ने मुबारकबाद दी नहीं, मतलब उन्होंने हलफ भी उठा लिया, सब कुछ कर लिया, उनको किसी ने मुबारक नहीं दी, लेकिन नरेंद्र मोदी को हल्फ उठाने से पहले ही पूरी दुनिया मुबारक दे रही है। इसका जरा कंपैरिजन करें कि ये दोनों क्या चीजें हैं, क्योंकि ये 2 महीने पहले तो शहबाज शरीफ वज़ीर आज़म बने हैं, उनको तो किसी ने मुबारक नहीं दी। इसको आप कैसे देखते हैं? मैं शहबाज शरीफ साहब के हल्फ लेने पे और नरेंद्र मोदी के हल्फ लेने में जमीन आसमान का फर्क है। आपके शहबाज शरीफ साहब को अभी लोग अली अमीन गंडापुर जैसे लोग कई जो है रोजाना गिरबान पकड़ते हैं इस हुकूमत का। तो आपका क्या ख्याल है, दुनिया आपकी क्यों इज्जत करेगी? लेकिन जरूरी है ये कि भारत स्टेबल रहे, भारत स्ट्रांग रहे और उसकी ड्राइविंग सीट पर एक ही मर्द, एक ही इंसान बैठा हो और मोदी बैठा हो, वरना भारत तरक्की नहीं कर पाएगा। ये मैं प्रेडिक्ट कर रहा हूं इसको। और कमजोर भारत जो है इज नॉट इन फेवर ऑफ द रीजन एंड इन द फेवर ऑफ द वर्ल्ड। मैटर ऑफ फैक्ट भारत हैव्स टू स्टे स्ट्रांग। मैं दिस इज हाउ आई सी इट। इस पे किसी को आप वो बात करें, मुझे कल परसों किसी लौंडे लपाड़े ने कहा कि ये बीजेपी का पेड आदमी है, ये जो मोदी से तनख्वाह ले रहा है। कहने से क्या फर्क पड़ता है? आई एम अ पॉलिटिकल साइंटिस्ट चीमा साहब, मैं हकीकत की बात करता हूं और इसको जरब तकसीम देख करके देख लें जो मैं बात कर रहा हूं। चीमा साहब, कांग्रेस के हालात थे तो भारत के क्या हालात थे, पाकिस्तान के हालात क्या थे, मैं ये तवक्को करता हूं। चीमा साहब, एक जेहन में रखने की बात, मोदी साहब वाज द प्राइम मिनिस्टर हु केम टू पाकिस्तान unpredictably after spending a lot of his after putting a lot of his political capital on risk, equity करके आए थे। और I was expecting, बल्कि इस पर expecting है, दूसरी साइड पर मियां साहब शरीफ बरादरान है, दूसरा पाकिस्तान के इकोनॉमिकल हालात खराब। मोदी साहब आते तो एक्सपेक्ट आ रहे हैं तो एक्सपेक्ट किया जा रहा है देयर आर चांसेस के पाकिस्तान के साथ हालात बेहतर हो और हो सकता है ट्रेड की बात की उस रीजन के अंदर। अगर भारत कमजोर होता है तो चाइना स्ट्रांग होगा, चाइना स्ट्रांग होगा। मैं उसको इनडायरेक्टली देखता हूं कि चाइना इज अ राइवलरी टू अमेरिका एंड आई एम एन अमेरिकन सिटीजन माई सेल्फ। आई वांट टू सी चाइना स्ट्रांग, इंडिया स्ट्रांग। मैटर ऑफ फैक्ट माई वोट इज फॉर इंडिया। मोदी साहब तो फिर वजीर आजम बनने के लिए तैयार हो गए ना, उनके उतनी सीट्स आ गई हैं। देखें, वो एक अगर जिस मैंने अगेन पहले भी बात की है कि बेसिकली बीजेपी और मोदी वहाँ की इस्टेब्लिशमेंट है और वो वहाँ पे इतने ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है कि उनको अगर आपने सीन से हटाना है तो और कुछ इसमें कह लें कि रिसेंट इलेक्शन में भी और उससे पिछले में भी अपोजिशन के लिए भी कुछ लेसन्स थे। शायद जिस तरह से हमारे यहाँ पे पीपल्स पार्टी एक फैमिली चेन, एक फैमिली हेरिडिटरी पार्टी बन चुकी है, वहाँ पे जो कांग्रेस है वहाँ उनके साथ ये इशू आ रहा है कि राहुल की फॉर्म में वो कहते हैं कि जी अच्छा ये जनरेशन टू जनरेशन के खानदान को मिलेगी सीट। तो इस वजह से उसका उनके फेम उनको नहीं मिला। तो बीजेपी के एक आम बंदा आप में से उठा, आप जैसा, वो सारी कहानी चलाई हुई है। नवाज शरीफ साहब भी मुबारकबाद देंगे, उनके बड़े अच्छे दोस्त हैं। जी, नवाज शरीफ साहब तो अभी उनकी पोजीशन नहीं है मुबारक देने वाली, खुद वो बेचारे धक्के खा रहे हैं तो क्या कहा जाए इस पे। उन्होंने एनर्जी सेक्टर में बड़ा अच्छा काम किया है पिछले 5 सालों में, आईटी में बहुत ज़्यादा काम किया है, हेल्थ में उन्होंने काफ़ी अच्छा काम किया है, तो एआई पे बड़ा काम किया है। एग्जैक्टली मतलब ये चार पांच जो सेक्टर है इनमें अच्छा भी परफॉर्म किया है। लेकिन ये है कि उन किसान का भी इंडिया में बहुत एक बड़ा वोट बैंक है, तो उसकी वजह से इनको एक पीछे गए हैं। आपका क्वेश्चन ये था कि पाकिस्तान के साथ कैसे जोड़ा जाए। ये ही बात है कि पाकिस्तान में अभी तक जमहूरियत हम उस तरह से नहीं कह सकते, आधा तितर आधा बटेर वाली बात है कि हम उस तरह से फुली डेमोक्रेटिक वोट भी है और लोग कहते हैं मैंडेट भी चोरी। एग्जैक्टली